डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन सेकंड सोल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड हमारे सामने, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पर हमें एपी की, यहाँ एपी दे रखी है, इसकी 30 टर्म हमें ढूंढना है और उसमें से सही चॉइस करना है कि 30 टर्म्स इसमें से कौन सी है और जस्टिफाई करना है। हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। हम पहले यहाँ पर जो एपी गिवन है उसको लिख लेते हैं। एपी फर्स्ट टर्म है 10, सेकेंड 7, थर्ड 4। अब उसके बाद हम फर्स्ट टर्म है उसको लिख लेते हैं ए, यानी फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू, यहाँ पर 10 है फर्स्ट टर्म 10, और उसके बाद है डी, हमें डी फाइंड करना है। तो डी कैसे फाइंड करेंगे हम? जो सेकेंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे, यानी A2 में से ए सेपरेट कर लेंगे। तो 7 माइनस 10 इक्वल टू, -10 में से 7 सेपरेट करेंगे -3 आएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे n। n क्या है? जो भी n है, वो जो n है 30 है, n 30 है। अब हमें फाइंड करना है AP, यानी AP A n फाइंड करना है। जहां पर भी n आएगा वहां पर हमें 30 पुट करना है। AP फाइंड करने का जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। फॉर्मूला तो आपको याद होगा, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 d। अब an हमें क्या है? n की वैल्यू हमें क्या दे रखा है? n की वैल्यू 30, यहाँ लिख लेते हैं 30। a क्या हमारे पास 10, ये 10 प्लस n क्या है हमारा 30, ये 30 माइनस 1, और ये d जो हमने फाइंड करा कॉमन डिफरेंस वो है -3 इक्वल टू 10, ऐसी चीज हम लिख लेते हैं, प्लस 30 में से 1 सेपरेट करेंगे, हमें मिला 29, सेपरेट करेंगे -3 इक्वल टू, अब 10 ऐसी चीज हम लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 इक्वल टू, 87 में से 10 सेपरेट करेंगे, मिलेगा -77, क्योंकि 87 10 से बड़ा है और ये माइनस का, इसलिए साइन भी माइनस का आएगा। तो यहाँ पर देखो -77 ये सी वाला है। अब इसका जो 30 टर्म आ गया वो है -77। तो हम यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी। ये हमें सी मिल गया -77। इसी के साथ हम सेकेंड पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकेंड पार्ट, 11 टर्म्स ऑफ द एपी। यहाँ पर हमें एपी दे रखी है, उसका 11 टर्म हमें फाइंड करना है और यहाँ पर उसके जो आंसर दे रखे हैं ऑप्शंस में, हमें देखना है 11 टर्म्स कौन सी है और उसे हमें जस्टिफाई करना है। तो हम यहाँ पर एपी लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, एपी फर्स्ट टर्म -3, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 2। ये हमने एपीस लिख लिया है। अब हम इसके वैल्यूज रख लेते हैं। फर्स्ट टर्म यानी a इक्वल टू -3, डी हमारा क्या होगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट करते हैं, a2 माइनस a2 है हमारे पास -1/2, उसमें से सेपरेट करेंगे, माइनस का माइनस सेपरेट करेंगे a-3 इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, देखो -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3। तो हम पहले प्लस की डिजिट यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले 3 -1/2। अब क्या करते हैं हम, इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर लिख लो 1, 2 1 जा 2, ये 2 इसका एलसीएम हो गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, माइनस का माइनस, 1 1 जा 1,
अब ये मिला हमें 6 में से 1 माइनस करें 5/2 डी हमें मिला 5/2 और यहाँ पर जो n है, जो टर्म है n टर्म, वो है हमारी 11, ये 11 और हमें फाइंड करना है an हमें फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं एपी का, an इक्वल टू a प्लस n -1 d। n की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 11, ये 11 हो गया, इक्वल टू a की वैल्यू है फर्स्ट टर्म जो है -3 प्लस n की वैल्यू है 11 -1 और d की वैल्यू हमने यहाँ निकाला था 5/2। a11 इक्वल टू -3 प्लस 10, 11 में से 1 सपरेट किया तो 10 हो गया, 5/2। 10 को 2 से काट लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब a11 इक्वल टू -3 प्लस 5 5 जा 25 हो गया। ये a11 इक्वल टू प्लस की डिजिट हम सबसे पहले लिख लेते हैं 25 और ये -3 इक्वल टू 25 में से 3 सेपरेट करेंगे हमें मिलेगा 22। 11 टर्म्स आ गई हमारे पास 22 और उसका आंसर यहाँ पर है, ये रहा 22। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, तो यहाँ आप लिख लेते हैं देयरफॉर करेक्ट आंसर इज बी 22। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन सेकंड है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।